ये द्वापर युग में महाभारत के समय की बात है। एक वीर बालक था जिसका नाम था बर्बरीक। वो इतना वीर था कि स्वयं सरस्वती और शेष नाग भी उसकी वीरता का बखान करने में असमर्थ थे। तो हमारे मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया ने उस बालक की परीक्षा लेनी चाहिए। वो उस बालक के समक्ष गए और उसे कहा कि यदि तुम वीर हो तो अपनी वीरता का प्रमाण दो। अब ठाकुर जी यदि परीक्षा ले रही हो तो कौन पीछे हटेगा। और बर्बरीक तो स्वयं कृष्ण प्रेम में दीवाने थे। उन्होंने ठाकुर जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो द्वारिकाधीश उन्हें एक पीपल के पेड़ के पास लेके गए और कहा कि तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्तों में छेद कर दो। और कृष्ण जी ने चुपके से उस पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण धनुष पे चढ़ाया और ठाकुर जी चरणों का स्मरण करके उसे वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने वृक्ष के सारे पत्तों में छेद कर दिया और उसके बाद वो ठाकुर जी के चरणों के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि इस बाण को दूर करो, ये मुझे चोट पहुंचा देगा। तो बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आप अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटा लीजिए, तभी ये बाण आपको मुक्त करेगा, क्योंकि एक वही पत्ता बचा है जिसे मेरे बाण ने नहीं छेदा। ठाकुर जी उस बालक की वीरता देखकर गदगद हो गए और अपने मन में विचार किया कि ये वीर है परंतु बालक है, इसलिए दुर्योधन बड़ी सरलता से इसे अपनी ओर ले सकता है। और यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव महाभारत नहीं जीत सकते, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्त को भी नहीं हारता वह देख सकते। इसलिए प्रभु ने लीला रची और बड़े दीनहीन बनकर बर्बरीक से बोले कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। यदि भक्तों के सामने ठाकुर जी झोली फैला ले तो उस समय का क्या मंजर होगा और उस भक्ति का क्या आलम होगा, ये बयां कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए बर्बरीक ने भी कह दिया कि मांग लो प्रभु, आप जो भी मांगोगे तो दे दूंगा। भगवान हंसकर बोले, बस बेटा वही चाहिए, दे दे, मुझे अपने शीश का दान कर दे। और धन्य है बर्बरीक की भक्ति कि उसने बिना किसी दुख के अपना शीश प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रभु से विनती की कि हे प्रभु, मैं आपको अपना शीश तो दे रहा हूँ, पर मेरी एक इच्छा थी कि मैं महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखूं, आप मेरी ये इच्छा पूरी करो। तो भगवान ने बर्बरीक का शीश एक पहाड़ी पर विराजमान करा दिया और कहा कि तुम निष्पक्षता के साथ युद्ध को देखो। जींद के पास पढ़ाना नाम से आज भी वो गांव है जहां बर्बरीक ने अपना शीश दान दिया था, और उस जगह श्याम बाबा का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है। सच में बंधुओं, हमारे ठाकुर जी बड़े निराले हैं, अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और यदि सफल हो जाओ तो जान भी मांग लेते हैं। इसलिए किसी भक्त ने कितना सुंदर कहा, सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, अब कौन सी राह चले संसारी, ऐसा मोहक जाल बिछाएं, हाँ भैया थक कर रह गई बुद्धि बिचारी, सोच समझ के सौदा कीजो, ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान पांडवों के साथ जा रहे थे तो पांडव अहंकार के मद में चूर थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब उनकी वीरता के कारण हुआ है। उन्हें लगा कि महाभारत का युद्ध उन्होंने अपने बल पे जीता है। पर ठाकुर जी ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें बर्बरीक के पास ले गए और पूछा कि तुमने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, मुझे बताओ तुमने क्या देखा। तब बर्बरीक बोले, प्रभु मैंने तो कुछ नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र दिख रहा था जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घूम घूम कर पापियों का विनाश कर रहा था। इतना सुनते ही पांडव शर्म से पानी पानी हो गए और प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को ये वरदान दे दिया कि हे बेटा बर्बरीक, आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा। मैं तुझे अपना नाम दान में देता हूँ। तेरा नाम होगा श्याम और तुझे कलयुग में मेरा अवतार माना जाएगा और खाटू नगर में तेरा विशाल मंदिर होगा जहाँ अनेक भक्त आके तेरी चौखट पे माथा टेकेंगे और तू उन्हें अभय दान प्रदान करना। इसलिए हमारे खाटू नरेश का बहुत विशाल दरबार है खाटू में, और वहाँ जो भक्त दर्शनों के लिए जाते हैं वो बाबा के ही हो जाते हैं। जो जादू हमारे वृंदावन के बांके बिहारी के विग्रह में है, वही जादू, वही नशा और वही शांति खाटू नरेश के शीश में भी है। सूरत ऐसी कि सब गुलामी करें और कदम ऐसे कि फरिश्ते भी चूमा करें। जिसने देखा तुझे एक बार मेरे बाबा, वो हो के दीवाना खाटू की गलियों में घूमा करें।